एक जंगल में नदी के किनारे रानो चिड़िया अपनी छोटा सा घोंसला बनाकर रहती थी। रानो की एक छोटी सी बच्ची थी मुनमुन। रानो अपनी बच्ची के साथ अपना सारा समय बिताती थी। अपनी बच्ची का रानो बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। बच्चे के ध्यान रखने के साथ साथ रानो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त भी थी। वह प्रतिदिन नहा धोकर माता रानी की पूजा करती थी। रानो चिड़िया बहुत मेहनती थी। वह प्रतिदिन माता रानी की पूजा के बाद जंगल में जाती और अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए भोजन इकट्ठा करके लाती थी। एक दिन रानो चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की ओर जाती है। जंगल में जाते जाते आंधी तूफान और बारिश के बीच रानो चिड़िया एक पेड़ की डाल में दब जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी उसके घर पर रानो की बेटी मुनमुन अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है। बहुत देर इंतजार करने के बाद उसकी माँ वापस नहीं आती है। तभी उसे दिखाई देता है कि उसकी माँ एक पेड़ के नीचे दबकर मर चुकी है। वह अपनी माँ को देखकर रोने लगती है और वह सोचती है कि मैं अब जीकर क्या करूँगी। अगर मेरी माँ ही नहीं रही तो मैं कैसे रहूँगी। तभी कुछ दिन बाद मुनमुन की बुआ मुनमुन के पास उसके घर में रहने आ जाती है। कुछ दिन मुनमुन की बुआ उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद मुनमुन की बुआ उस पर अत्याचार करने लगती है। मुनमुन की बुआ मुनमुन से घर का सारा काम करवा लेती थी और काम कभी देर से होने पर उसको डंडे से भी मार दिया करती थी। मुनमुन को अपनी बुआ का ऐसा व्यवहार देखकर अच्छा नहीं लगता था। वह अपनी माँ को याद करके हमेशा रोते रहती थी, क्योंकि मुनमुन की माँ ने मुनमुन को बहुत ही लाड प्यार से पाला होता है। एक दिन मुनमुन के मन में यह विचार आता है कि माँ ने उसे बताया था कि उसने दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए। तभी वह अपने नजदीक के मार्केट में जाती है और मार्केट से माँ दुर्गा की पूजा का सारा सामान लेकर आती है और अपने घर में चोरी छिपे माँ दुर्गा की पूजा भी करने लगती है। मुनमुन अपनी बुआ की नजरों से बचकर रोज बाजार जाती और पूजा का सारा सामान खरीद कर ले आती और माँ दुर्गा की रोज पूजा करती है। नवरात्रों में पूरे 9 दिन वह माता रानी का व्रत रखती है। धीरे धीरे मुनमुन चिड़िया का 9 दिन का व्रत पूरा होने लगता है। मुनमुन की माँ रानो ने उसे बताया होता है कि 9 दिन का व्रत रखने के बाद कुछ कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है। तभी वह कन्याओं के भोजन की तैयारी करती है और मन ही मन सोचती है कि माता रानी अब मैं कन्या कहाँ से लेकर आऊंगी। तभी वह जंगल की तरफ उड़ती है। उसे जंगल में कुछ छोटी छोटी बच्चियां दिखाई देती है।
वो उन बच्चों को अपनी पीठ में बैठा कर लाती है और अपने घर में लाकर उन्हें भोजन कराती है। मुनि चिड़िया की पूजा से माता बहुत प्रसन्न होती है और उसके घर दर्शन देने चली आती है। माता के दर्शन पाकर मुनमुन बहुत ज्यादा खुश होती है और तभी माता मुनमुन से बोलती है कि तुम अपने घर में खुशी खुशी रह सकती हो, क्योंकि तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे दूर चले